मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। आइए दोस्तों, आज फिर से हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का भंडार। इसमें से अगर आप इसको कर लेते हैं तो पक्का गारंटी है, 100% नहीं 101% गारंटी है कि अम्ल, क्षारक एवं लवण से अगर एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन बनेगा इसी से बनेगा। इससे एक क्वेश्चन की औकात नहीं है बाहर से आ जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसके पहले हम 50 नंबर तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लिए थे। आज हम 51 नंबर से क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखिए, प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम आपको तरीका बताते हैं, कंसेप्ट बताते हैं, ऐसे नहीं कि हम पढ़ा के निकल जाते हैं। ठीक है, देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि NH4Cl NaOH से अभिक्रिया कर एक गैस देता है जो है। तो देखिए, नाइट्रोजन गैस देता है, क्लोरीन गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है और अमोनिया गैस देता है। इनमें से कौन होगा सही? तो अमोनिया गैस सही होगा, क्योंकि यहाँ पे NH4 है ना। तो आप याद रखिएगा, NH4 है तो क्या देगा? अमोनिया गैस देगा। ठीक है। अम्ल का जलीय विलयन खाली स्थान है का सूचक होता है, विद्युत का सूचक होता है। आप जानते हैं ना कि अम्ल से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जा सकता है। ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है। देखिए, सबसे अधिक अम्लीय की बात कर रहा है, यानी जिसका pH मान सबसे कम रहेगा वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि ताजे दूध का pH मान होता है 7। pH मान किसका होता है? उदासीन का। और 4 और 5 क्या हो गया? ये ज़्यादा अम्लीय हो गया। तो कम अम्लीय को देखेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 6 जो है ना वो ताजे दूध का pH मान होता है। निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन है? बताइए, इसमें से कौन क्षारक हो सकता है? बताइए। तो देखिए, 7 से जितना कम होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है। 7 उदासीन होता है और 7 से ज़्यादा होता है वही ना क्षारक होता है। तो 7 से ज़्यादा क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी 13 हमारा आंसर हो जाएगा। जब कली चूना में जल मिलाया जाता है तो प्रतिक्रिया होती है। बताइए, कली चूना यानी दिवाली या अन्य अवसरों पे हम देखते हैं कि चूना में पानी मिलाते हैं। तो चूना में पानी मिलाते हैं तो क्या होता है? चूना गर्म होने लगता है और उसमें से क्या होता है? ऊष्मा निकलने लगती है। तो हम जानते हैं कि ऊष्मा का निकलना क्या है? ऊष्मा शोषी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। 57 नंबर में है कि कार्बोनिक अम्ल यानी H2CO3, इसका सूत्र आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। H2CO3 किसका सूत्र है? तो कार्बोनिक अम्ल का। ये क्या होता है? देखिए, दुर्लभ क्षार होता है, अम्ल होता है, सॉरी, ये क्या होता है? दुर्लभ अम्ल होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी से हो जाएगा, क्षीण अम्ल। क्षीण अम्ल कहिए या दुर्बल अम्ल कहिए, बात क्या है? एक ही है। 58 नंबर में यदि विलयन का pH 13 है, इसका अर्थ क्या है? 13 है तो क्या होगा? प्रबल क्षारीय होगा, प्रबल भस्मिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। कौन भस्म है परंतु क्षार नहीं? देखिए, NaOH, क्षार का मतलब क्या है और भस्म का मतलब क्या है समझ लीजिए। भस्म मतलब क्षारक, मतलब जो जल में घुलकर OH माइनस दे वो क्या है? क्षारक है। लेकिन जो क्षारक जल में घुल जाते हैं ना वो क्या है? क्षार है। ये कह रहा है कि क्षार नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ऐसे भी कैंसिल हो गया, बी भी कैंसिल हो गया, यानी सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। FeOH3 क्या है? ये भस्म है परंतु क्षार नहीं है। आप इसको याद कर लीजिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र है। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हम जानते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट तो है नहीं, संगमरमर का है। Na2CO3 यही है। Na2CO3 क्या है? सोडा एस का सूत्र है।
NaHCO3 क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है। ठीक है, आइए 61 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या कहलाता है, जलांशन कहलाता है। क्या कहलाता है, जलांशन कहलाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, बताइए, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट है। बताए थे ना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल की मात्रा कितनी होती है, हाफ होती है, हाफ यानी आधा होती है, तो लिखा गया है ना अर्ध हाइड्रेट। इसका मतलब हमारा डी नंबर ऑप्शन सही है। यहाँ देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है कि साल्वे विधि से Na2CO3 के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा सामग्री कौन कौन से है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, NaCl सोडियम क्लोराइड, NH3 अमोनिया, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। हम सभी यौगिक का नाम बोलते हैं तो आप उसको ध्यान से सुनिएगा, इतना बार बोलेंगे हम कि आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है। देखिए ये कॉपर ऑक्साइड है, ये सोडियम ऑक्साइड है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। यानी इसमें OH आयन है तो ये तो अम्ल होगा नहीं, इसमें तो H है ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अम्ल है। देखिए अम्ल कौन है, HCl है, क्योंकि हम बताए हैं ना कि अम्ल की पहचान कैसे करते हैं हम लोग, जिसमें H+ आयन होते हैं, इसलिए इसका 65 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। हमारा 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय मतलब अलग प्रकार के, अलग जाति वाला है। देखिए चूना पत्थर संगमरमर और खड़िया सब क्या है, एक जाति का है, एक नस्ल का है, लेकिन इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, एकदम अलग है, एकदम अलग है, यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, बताइए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करता है, गैस के चूने के पानी को दूधिया कर देता है। आइए हमारा 68 नंबर क्वेश्चन है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र है, कैल्शियम ऑक्साइड है। कली चूना कैल्शियम ऑक्साइड है और ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसको क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। ये क्या है, CaCO3 है। ये क्या है, संगमरमर है या कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बुझा हुआ चूना है। अभी न बताए हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2 क्या है, बुझा हुआ चूना है, क्योंकि इसमें OH है। ठीक है, धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। धोने वाला जो सोडा होता है उसका आणविक सूत्र क्या है, तो Na2CO3 × 10H2O। इसमें जल के कितने अणु है, 10 अणु है। यही क्या है, धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। निम्नलिखित में कौन लवण है, स्पष्ट है कि क्या है, K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट क्या है, लवण है। ये क्या है, तो अम्ल है, क्योंकि इसमें H है, इसमें OH है, ये भस्म है, इसमें OH है, ये तो भस्म है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल का pH मान होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रबल अम्ल एवं क्षीण भस्म से बने लवण को जब जल में घुलाया जाता है तो प्राप्त विलयन होता है। देखिए इसमें जो प्रबल होगा ना वही अपना गुण दर्शाएगा, यानी प्रबल अम्ल है तो क्षीण भस्म, तो क्या हो जाएगा, इसका अम्लीय हो जाएगा, यानी अम्लीय ज़्यादा है तो अपना गुण वही ना दर्शाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में कौन अम्लीय लवण नहीं बनाता है, कौन अम्लीय लवण नहीं बनाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये तो अम्ल है, ये क्या है, ये भी अम्ल है, ये पूछा है कि अम्लीय लवण नहीं बनाता है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा H2CO3। 75 नंबर है कि एक जलीय विलयन जिसका pH 0 है वो क्या कहलाता है। बताए थे ना, जितना कम रहेगा वो क्या है, 7 से जितना ज़्यादा कम रहेगा उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको रट लीजिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विलयन का pH 4 है तो उस विलयन की मोलरिटी क्या है, तो आप याद रखिएगा 0.0001 क्या है, इसकी मोलरिटी है, इसको याद कर लीजिएगा।
देखिए बहुत सारा एलिमेंट्स है जिसका मोलरिटी दिया रहता है, लेकिन हम सबको याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो दिया गया है उसी को आप कंफर्म करके याद कर लीजिए, क्लियर याद कर लीजिए, ताकि एग्जाम में पूछे तो आपसे बचे नहीं। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? बताया था ना, छालानी, लास्ट में नहीं आ गया तो क्षार, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। तो देखिए ना, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय क्या होते हैं? क्षारीय होना चाहिए, क्योंकि हमारे दांत को 5.5 से अगर कम हो जाता है पीएच तो क्या होता है? दांत में सड़न पैदा हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारा दांत खराब नहीं हो। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। बताइए आपका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। अब देखिए एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोक सत्य, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। यह सिरका सी गंध देता है। ठीक है, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तो विलयन का रंग क्या होता है? बैंगनी हो जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच हो जाता है क्या? 7 से कम, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, तो कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, कल फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में सब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ। यानी कल का लेक्चर होगा हमारा धातु और अधातु के प्रश्न उत्तर के बारे में। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और आपको वीडियो अगर पसंद आता है, अगर लगता है कि इसमें कुछ मेहनत हुआ है, तो आप मेरे वीडियो को एक सुंदर सा लाइक जरूर दे दीजिएगा। चलिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।